हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। दोस्तों, आज दिन है सैटरडे का और आज हनुमान जयंती भी है, तो हनुमान जयंती की ढेरों शुभकामनाएं सभी भाइयों को। हनुमान जी की कृपा सभी भाइयों के पास आए और हमारी कंपनी पे भी थोड़े से आए कि भाई वो भी हमारे रेट वगैरह ठीक करें। तो दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ द्वारका सेक्टर 3 में हूँ और लास्ट स्टॉप मैंने किया था महावीर एनक्लेव दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन के पास। और उसके बाद राइडें मेरे पास दबा के आ रही थी, यूपी की आ रही थी, अच्छे अच्छे रेटों में मिल रही थी। ठीक है, बट मैंने नहीं ली। क्यों? क्योंकि मन नहीं था, बस आज अब घर की तरफ जाना था, इसलिए मैंने कहा यार काम आज काम कम ही किया है। पर जितना भी किया आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही, और आज ऐसे टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं जिसमें दोस्तों सवारी हो रही है बहुत ज़्यादा चालाक। जी हाँ दोस्तों, सवारी जितना उनकी चालाकी का हम करके मतलब वो ये कि इनके कोई वो नहीं है, मतलब चालाकी करने में एक से एक माहिर सवारी मिल जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे वैसे ऐसे क्यों बोल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज ऐसे ही वाकया हुआ मेरे पास। जैसे कि आप जानते हैं, देखिए हम लोग जब बुकिंग्स आती है तो हम पहले से ही देख लेते हैं कि भाई ये सही लोकेशन की बुकिंग है, साफ़ सुथरी है, एरिया वाइज ठीक है और यहाँ पर हमारी गाड़ी जा सकती है। तो ये सब चीज़ें तो मोस्टली तकरीबन 90-80% ड्राइवर भाई जो इस लाइन में है वो उनको पता है और वो उसी हिसाब से बुकिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं। बट थोड़े जो नए ड्राइवर भाई आते हैं, इस लाइन में आते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो जाती है। तो अभी हो क्या रहा है दोस्तों, जैसे कि हमें पता रहता है। अब मैं ही आज का वाक्य बता दूं मेरे साथ तो क्या हुआ। मेरे पास पहली बुकिंग आई द्वारका सेक्टर 3 से, और भाई साहब आप मानोगे नहीं लाल कुआं के पास की बुकिंग थी। ठीक है, तो लाल कुआं के पास की बुकिंग थी, अच्छे रेटों में आई। तकरीबन रेट आ रहे थे उसमें 615 रुपये। तो 615 रुपये प्लस 120 का यूपी का टैक्स मिल जाता। तो काट पीट के मतलब मेरे पास 700 रुपये आते आते तकरीबन जो किलोमीटर था दोस्तों, किलोमीटर था आपका 52 किलोमीटर। तो 52 किलोमीटर में मेरे को ये दे रहा था मतलब इतने 615 रुपये। तो मैंने कहा चलो ठीक है, काट पीट के 600 यहाँ मिलेंगे, 120 का टोल मिल जाएगा, 700 रुपये अगर पहली राइड में 1.5 घंटे में अगर मैं छोड़ता हूँ 700 रुपये मिल जाते तो कोई बात नहीं, बढ़िया राइड है। तो दोस्तों स्टार्टिंग अच्छी हो जाएगी। तो बुकिंग आई थी मेरे पास राजापुरी अंदर से, मटियाला रोड से, ओम विहार साइड से। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मैडम, कहती भैया आप आ क्यों नहीं रहे, आप 5 मिनट में आपकी लोकेशन दिखाता है, आप हो कहाँ पर। मैंने कहा जी मैं तो डीपीएस स्कूल के पास खड़ा हूँ और अभी आपकी लोकेशन जो है 1.5 किलोमीटर दूर है, तो तकरीबन 5-7 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। कहती ठीक है भैया आप लोकेशन पे आ जाओ, लोकेशन एकदम ठीक है। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा जाना कहाँ है आपने यूपी में, क्योंकि बुकिंग मैंने एकदम रेट देख के तुरंत क्लिक कर दी थी, तो उत्तर प्रदेश लिखा हुआ था, पूरी डिटेल्स मैंने पढ़ी। तो मैंने कहा कन्फर्म कर लेता हूँ, क्योंकि कई बार होती है दादरी वाली साइड की हो गई, या कुछ लोकेशन यूपी की भी ऐसी है जो बेकार है, जैसे लोनी साइड की हो गई। ये लोकेशन पे जाना मैं प्रेफर नहीं करता। तो मैंने राइडर से पूछा भाई मैम जाना क्या है। कहती भैया NH24 पे वहाँ जाना है और गाजियाबाद में लाल कुआं के पास में ही है। मतलब मैंने कहा चलिए जी ठीक है, मैं आ जाता हूँ लोकेशन पे। तो लोकेशन पे पहुंचा, एक तो पतली सी गली में रास्ता, गाड़ी जाने का रास्ता नहीं। फिर मैंने फ़ोन किया तो मैं अंदर गली में घुस गया था, बंदी पीछे खड़ी थी मैन गली में जहाँ से एंट्री करी थी मैंने। फिर गाड़ी बैक लेकर आया और बैक लेके आया तो दोस्तों राइडर बैठ रहे थे। बैठने से पहले ही उसके साथ जो उनका मतलब हस्बैंड था, तो वो कहता हाँ एक काम कर, अब लोकेशन चेंज कर दे। वो मैंने कहा जी लोकेशन कहता ऐड स्टॉप कर दे इसमें ना। तो मैंने कहा जी कहाँ, मतलब यहाँ से ग्रेटर जो आपने लाल कुआं जाना है। कहता नहीं भैया हमारा ना वो प्लान एकदम से चेंज हो गया, हमें ना यहाँ पे चांदनी चौक साइड में जाना है। मैंने कहा चांदनी चौक? कह रहा हाँ वहाँ से एक्चुअली मेरा ड्राइवर वो हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ पर। ठीक है, ड्राइवर को हम वैसे वहाँ बुला लेते पर ड्राइवर ने आज छुट्टी कर ली, तो आपको तो पता ही है मतलब। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा बट सर मैं तो उस तरफ जाऊँगा नहीं। कहते क्यों भैया, आप बुकिंग तो आपने एक्सेप्ट करी है मतलब, और ऐसा है क्यों बोल रहे हो आप। मैंने कहा सर मैं उस तरह एरिया में जाता नहीं। और देखिए मैंने ग्रेटर नोएडा की बुकिंग इसीलिए उठाई है क्योंकि मेरे को लाल कुआं अथॉरिटी में ही काम है, गाड़ी का कुछ टैक्स भरना है, उस वजह से मैंने आपकी बुकिंग उठाई थी। बट अब आप लोकेशन चेंज कर रहे हो, तो मेरा दिमाग चल गया था दोस्तों। मैंने कहा ये अपने आप में चालाक बन रहा है, तो इसको चालाकी हम सिखा देते हैं। तो मैंने कहा गाड़ी का कुछ टैक्स वगैरह कटवाना है मैंने इसीलिए आपकी बुकिंग उठाई थी।
तो कहते वो मैडम कहती ये तो बात गलत है, हम पहले ही आधे घंटे से बच्चा हमारे साथ है, हम वेट कर रहे हैं, ये वो है। तो मैंने कहा जी वो आपका फॉल्ट है ना, आपने ग्रेटर नोएडा डाली। देखिए जो भी भाई उठाएगा, आपने या तो पहले चांदनी चौक डालनी चाहिए थी, आपको जाना ही कह रही नहीं हमारा सडनली अभी फोन आया था, मतलब ऐसे हो गया। मैंने कहा जी मैं नहीं जा पाऊंगा, सॉरी, आपको दूसरी बुकिंग करनी पड़ेगी। तुरंत दोस्तों मैंने बुकिंग को कैंसिल किया। तो अब आप मुझे बताइए दोस्तों, ये जो मैंने किया है वो सही क्या है कि नहीं है, आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। क्योंकि इस तरीके की अब चालाकी सवारियां करने लग गई हैं, जितने भी कंजेस्टेड एरिया हैं वहां से बुकिंग, आपको पता है ड्राइवर लेते नहीं है छोटी मोटी बुकिंग। लंबी कोई बुकिंग आ जाती है 60 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक की और रेट अच्छा दिखाता है तो तुरंत एक्सेप्ट करते हैं, और वही गलती है हम कर देते हैं। और देखिए मैंने जबकि लोकेशन बराबर पूछी है, जाने से पहले पूछी है, उसके बाद उस राइडर ने ऐसी चालाकी करी है। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ है दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके बताना मैंने जो किया वो सही था या गलत था, आप मुझे ये कमेंट्स करके बताना। क्योंकि देखियो इस टाइम चांदनी चौक साइड में भी जाना, जैसे कि आप हनुमान जयंती थी तो दोस्तों हर एरिया में देखिए वहाँ पर भी मंदिर है, और चांदनी चौक तो वैसे ही क्राउडेड एरिया है, जाम मस्जिद है, बहुत सारे वहाँ इतना जाम लगता है यार जितना कोई हद नहीं है। वहाँ 1 मिनट में खड़ी कर दो तो आगे से मामा जी आ जाते हैं, आप वो ट्रैफिक वाले, वो अपना मतलब हथियार निकालते हैं फोन, और बस फोटो खींच दी और अपलोड कर दी। तो मतलब इस चीज की और टेंशन हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों जितने भी ये कंजेस्टेड एरिया है ना मार्केट वाले, वो तो मुझे लगते हैं बहुत ही बेकार, तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ उस तरफ जाना। तो मैंने राइडर से मैंने कहा ये ज्यादा चालाक बन रहा है, इसकी चालाकी हम निकाल देते हैं। तो मैंने तुरंत मेरा दिमाग काम करिए, मैंने उसी टाइम बोला भाई मैं नहीं जा पाऊंगा उस टाइम। अब बंदा वो मतलब सवारी सोच रही होगी यार ये तो हमारा भी गुरु निकल गया, मतलब हमने चालाकी ऐसी करी कि बड़ी बुकिंग दिखाई, ड्राइवर को बुला लिया, बुलाने के बाद बैठते ही अपना माइंड चेंज कर दिया। तो इस तरीके से दोस्तों सवारियां करने लग गई हैं, ठीक है। उन्हें पता है ना कि यहाँ पर छोटी राइड लेके ड्राइवर आएगा नहीं, और आएगा तो जब हम बैठ जाएंगे, बैठने के बाद जब ट्रिप स्टार्ट कर दी तो उसके बाद तो वो कैंसिल भी नहीं कर सकता। तो मैंने उसकी बातें वहीं पे पकड़ ली थी, जैसे ही बैठने वाले थे कहते हैं अब एड स्टॉप कर दे। तो तभी मैंने पूछा, मैंने कहा भाई कहाँ जाना है, एड स्टॉप कहाँ का करना है। तो कहता है नहीं हमारा ना प्लान चेंज हो गया है, जहाँ पर जाना था वहाँ नहीं जाना, हमें चांदनी चौक जाना है। मैं कहा सॉरी सर, मैं चांदनी चौक नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि जो आप सोच रहे हो, दिमाग दौड़ा रहे हो, दिमाग के घोड़े आपने दौड़ा लिए, वो उसमें हम फंसने वाले नहीं है। तो फिलहाल मैं तो सुबह राइड दोस्तों कैंसिल करके निकल आया। अब पता नहीं कोई और ड्राइवर भाई फंसा होगा। तो दोस्तों ऐसे अगर करती है ना सवारी तो तुरंत ही देखो आपके ऊपर ये सारी चीजें आपके हाथ में, आप कैंसिल भी कर सकते हो, राइड स्टॉप कर दे। पर वो ये देखिए एक टाइम खराब करने वाली बात होती है। बंदा ड्राइवर इतनी दूर से आएगा, ठीक है, इतने जाम में से गलियों में से निकलेगा, फिर उसके बाद उसको इस तरीके की मतलब सवारी से भी रिक्वेस्ट है यार, आप सबसे पहले तो देखो गलियों में से एक तो बुक करना बंद कर दो। गलियों में इतनी डिफिकल्टीज हो जाती है कि मतलब कोई आगे से ई रिक्शा साइड से जा रहा, कोई इधर से जा रहा, टेम्पो निकल रहा है, ठीक है, बड़ी मुश्किल से तो गलियों में घुसते हैं। उसके बाद फिर आप लोग ऐसी वो करते हैं तो फिर ड्राइवर कहाँ से आएगा। तो ये देखिए जो चालाकियां होती है ना वो धीरे धीरे सभी को पता चल जाता है। तो फिर इस तरीके की चालाकी आप करोगे तो कोई नहीं आएगा, ठीक है। जहां आपको जाना है, एक्चुअली जाना है, वहां का आप बुक करो, ठीक है। जिसको जाना होगा वहां उस लोकेशन की बुकिंग लेकर जाएगा। भाई हमने आपकी बुकिंग ली थी लंबी पकड़ के आपने कर दी छोटी, और छोटी ऐसी करी कि कंजेस्टेड एरिया की कर दी। तो इसलिए दोस्तों मैंने तो मतलब बिल्कुल ही साफ मना कर दिया और कैंसिल करके वहां से निकल आया। तो आज का दोस्तों आज काम आप जानना चाह रहे होंगे महेश्वरी ने काम कितना कर लिया। ज़्यादा नहीं किया दोस्तों, क्योंकि आज मन नहीं था, इसलिए वजह से ज़्यादा काम हो नहीं पाया। पर जितना भी हो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। टोटल काम हुआ है 1921 रुपये का, 320 रुपये के टोल है इसमें, और 314 रुपये की एक रैपिडो की राइड। टोटल 2500 कुछ रुपये का काम है, 2575, आप 2600 के बोल सकते हैं। सीएनजी तकरीबन लग चुकी है 700 रुपये की, जिसमें से 1900 बचेंगे। 1900 में से 300 और निकाल लेंगे तो बचेंगे 1600 रुपये। 300 में किस चीज़ के निकालता हूँ वो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर की से 100 रुपये का पेट्रोल, तो 300 रुपये इसमें कवर अप होता है। उसके बाद नेट इनकम आती है
तो ये तो मेरी इनकम आती है। अगर आपने गाड़ी हायर ले रखी है किसी की या ड्राइवर रख रखा है तो उसकी भी ईएमआई सैलरी वगैरह निकालोगे आप, तब जाके आपके पास नेट इनकम निकल के आएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। ये वीडियो आपको कैसी लगी, एक लाइक एक शेयर जरूर करना और अपने कमेंट्स करके जरूर बताना दोस्तों कि आपके साथ भी ऐसा होता है। तो ये नई चालाकियाँ सवारियों की निकल के आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज की। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।